अंडरटेकिंग जीएसटी में कैसे फाइल करते हैं। बेसिकली जो पर्सन्स एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें LUT फाइल करनी होती है। ठीक है जी। तो ये का देखते हैं कि LUT फाइल कैसे करते हैं जीएसटी के अंदर। सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके जीएसटी लॉगिन सर्च करना है और जीएसटी पोर्टल खोलना है। ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जीएसटी पोर्टल, इस पर क्लिक करना है और जीएसटी को लॉगिन कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस पे ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जीएसटी के आगे जो ये यहाँ पर क्लिक करना है लेफ़्ट हैंड साइड पर जीएसटी के साइड, और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में से राइट हैंड साइड पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो यहाँ पर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके जीएसटी में लॉगिन कर लेंगे। ये तो हो गया लॉगिन के लिए। अब आगे क्या करते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन जब होगा तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे जाना। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे जाना, यूज़र सर्विसेज पे जाना, सर्विसेज पे जाना और यूज़र सर्विसेज पे जा कर के फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ चले जाना। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उस इंटरफेस पे सबसे पहले ये GST RFD 11 फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो होगा वो इसे फाइल करेगा। अगर आपकी 26-27 में कोई भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या गुड्स हो सकती हैं तो आप LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपने लास्ट ईयर LUT फाइल करी थी तो उसमें आप सबसे पहले LUT का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट JPG भी हो सकता है और वो डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं उसे, PDF की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे आके आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड कर देंगे और नीचे जब ड्रैग करेंगे तो 3 चेक पॉइंट्स होंगे। 3 चेक पॉइंट्स होंगे यहाँ पे कि इसका मतलब ये होता है LUT फाइल करने का मतलब ये होता है कि हम जब भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे तो वहाँ पे GST नहीं लगेगा। तो ये 3 चेक पॉइंट्स यही हैं कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर GST नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपको इस फॉर्म में GST RFD 11 वाले जो फॉर्म है LUT वाला, उसमें 2 विटनेसेस मांगेगा। वो उसके विटनेसेस के नेम भर देना और उनका एड्रेस भर देना, उनका सिटी भर देना। बस ये 2 चीज़ें। आधार कार्ड से 2 विटनेसेस के नाम चाहिए होंगे। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा। तो 2 विटनेसेस के नेम भर देना तो फुलफ़िल हो जाएगा ये फॉर्म। साथ में उनके एड्रेस वगैरह भी भर देना। उसके बाद प्लेस ऑफ LUT, जहाँ बैठ के आप LUT कर रहे हो ये डेट आ जाएगी, जहाँ कौन सी डेट को आप फाइल कर रहे हो तो ये भर देना। उसके बाद जो है जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, या तो आप इस जो है फॉर्म को DSC से फाइल कर देना या EVC कोड से OTP से फाइल कर देना, वो फाइल हो जाएगा और इसके कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट GST पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस था LUT फाइल करने का। बेसिकली LUT एक्सपोर्ट वाले बंदों को फाइल करनी होती है, जो पर्सन्स एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट के ऊपर GST चार्ज
ना करें और जीएसटी गवर्नमेंट को पे ना करें। बस इस वीडियो में इतना ही। हम जो नेक्स्ट टाइम हम और बातें लेकर के आएंगे। अभी के लिए एलयूटी फाइल करने के लिए इतना ही। और 26-27 के लिए आप 31 मार्च तक आप एलयूटी फाइल कर सकते हैं। तो 26-27 के लिए आप एलयूटी फाइल कर लीजिए। ओके, टिल देन बाय बाय।